हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। मैंने आपके सामने निफ्टी बैंक स्पॉट का 5 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। तो देखते हैं कि हमारा क्या डिस्कशन था, मार्केट ने क्या किया है। आज दोस्तों बैंक निफ्टी में जो हमारा डिस्कशन था, सेटअप बहुत ही क्लियर था कि कल का हाई अगर मार्केट ब्रेक करती है तो जाके कुछ ना कुछ ऊपर हमें मूवमेंट देखने को मिल जाएगी। लेकिन इम्पॉर्टेंट लेवल, इम्पॉर्टेंट जोन हमने डिस्कस किया था 47,950 970 का जो जोन है, वी हैड डिस्कस कि दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। तो असली मोमेंटम जो मिलेगा वो इसके ऊपर ही मिलेगा। मार्केट ने एक्चुअली देखोगे तो पूरा दिन कुछ नहीं किया। बैंक निफ्टी वाज नॉट एट ऑल ट्रेडेबल। अगर किसी ने यहाँ 600 के आसपास यहाँ किसी ने कॉल की पोजीशन ली होगी तो धीरे धीरे रोते रोते मार्केट ऊपर की तरफ गई है, लेकिन टाइम डिके ज़्यादा हो गया इसमें। ठीक है, स्पेशली अगर आप करंट एक्सपायरी में काम कर रहे हो तो, क्योंकि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो टाइम डिके बहुत तेज़ी से हो गया। मार्केट ने यहाँ पे कुछ नहीं किया, सिर्फ कंसोलिडेशन किया है। दिखने के लिए ये तकरीबन 300 350 पॉइंट की रेंज दिख रही है, लेकिन अगर एक्चुअल मूवमेंट अगर आप मार्केट का देखोगे ना तो मैक्सिमम 100-150 पॉइंट के बीच में ही मार्केट यहाँ पे घूम रही थी। तो इट वाज नॉट एट ऑल अ वेरी ट्रेडेबल मार्केट, आई विल से। दूसरी चीज़ कि बैंक निफ्टी में अगर कोई सेटअप के साथ टिका हुआ है, जो हमने कल डिस्कस किया था कि ऊपर की लेवल पे अगर मार्केट सस्टेन हो जाती है तभी हम कॉल में बैठेंगे। ठीक है, तो वो जो सेटअप मिला ही नहीं हमें, ओके, तो वो बच गया होगा। लेकिन अगर निफ्टी का चार्ट देख के किसी ने बैंक निफ्टी में कॉल की पोजीशन बनाई होगी ना, तो या तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकला होगा या तो टाइम डिके में तो मतलब छोटा मोटा कुछ प्रॉफिट लेके निकला होगा, लेकिन कुछ ज़्यादा मिला नहीं होगा। एंड दैट इज़ वाई ऑलवेज टेल यू कि एक इंडेक्स का चार्ट देख के दूसरे इंडेक्स में काम नहीं करना है। इंडेक्स के अलावा अगर इंडेक्स ट्रेडिंग के लिए कुछ और चीज़ देखनी है, कुछ डेटा देखना है, तो उस इंडेक्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखो। आज पूरा बैंकिंग सेक्टर जो है वो पॉजिटिव था, लेकिन ICICI एंड एक्सिस बैंक दे आर मोर देन 0.6% डाउन। उसका साथ मिला नहीं। ICICI इज़ अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ठीक है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बैंक निफ्टी इंडेक्स। अगर वो डाउन है, एक्सिस बैंक डाउन है, ठीक से मोमेंटम उसमें मिल नहीं रहा है, तो कहाँ से आपको इंडेक्स में मोमेंटम मिलेगा। वेर एज अगर आप निफ्टी की बात करोगे तो निफ्टी में अच्छा खासा एक ऊपर का ट्रेंड दिख रहा था, दैट विल डिस्कस इन निफ्टी। तो जिसने निफ्टी का चार्ट देखा एंड बैंक निफ्टी में कॉल की पोजीशन ले ली, उसने पक्का या तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया या तो लॉस करके निकल गया होगा। ठीक है, तो आप अगर निफ्टी का चार्ट देख रहे हो तो निफ्टी में ही ट्रेड करो। अगर बैंक निफ्टी का देख रहे हो तो बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करो। अगर आप सुबह से अगर बैंक निफ्टी का चार्ट देख रहे हो, आपको पता है कि इंपॉर्टेंट लेवल कौन कौन से है, सेटअप क्या डिस्कस किया है, तो आपको बैंक निफ्टी में कोई सॉरी फॉर द इंटरप्शन, तो बैंक निफ्टी में आपको कोई कंफर्म सेटअप मिला ही नहीं। ठीक है, एनीवेज अब डिस्कस करते हैं कि कल किस तरीके से काम करना है। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होगी। अब आज ये जो मार्केट ने, कल का दिन यही मार्केट क्लोज हुई थी, उसी रेंज में आज भी मार्केट क्लोज हुई है। तो ये एक बेसिकली रेंज है। नीचे का लेवल 47,600, ये नीचे के ट्रेंड लाइन मत भूलना, ये अभी भी इंटैक्ट है। तो ये 550 टू 600 का ये जोन होगा यहाँ पे। ठीक है, एंड ऊपर का जो है वो 930 से लेके 980, तो मतलब 48,000 पकड़ लीजिएगा। तो असली मोमेंटम तभी मिलेगा जब ये 980 48,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन होगी, ट्रेड करना शुरू करेगी। क्योंकि आज जिस तरीके का मोमेंटम दिया है, इट इज़ अ कन्फ्यूजिंग मोमेंटम। और जब तक कन्फ्यूजन मार्केट में क्रिएट नहीं होगा ना, तब तक लोग कहाँ से इसमें ट्रैप हो जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ इस टाइप का मोमेंटम बनने के बाद ना मार्केट में बुल्स भी बनते हैं, बेयर्स भी बनते हैं। कुछ लोग इसलिए बायस नहीं रखना है। जब आप बायस रखते हो ना तो आपको लगेगा कि हाँ यार, अगर सपोज़ मेरा बायस है कि मार्केट इज़ बुलिश, तो मुझे क्या लगेगा कि यार देखो आज पूरा दिन मार्केट यहीं पे रही है, इसने ये लेवल के नीचे कहीं कुछ क्लोजिंग नहीं दी है, एंड दैट इज़ 750 का लेवल, उसके नीचे नहीं आई, उसके नीचे फिर 600 का लेवल है, इसको भी मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, तो मार्केट इज़ बुलिश। अब ये यहाँ पे एक्यूमुलेट करके कल ब्रेकआउट देगी। ये हो गया बुलिश बायस। तो मैं क्या करूँगा, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूँ, तो बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे ऑप्टिमिस्टिक जो बुलिश बायस पकड़ के कॉल की पोजीशन कैरी करके लेके चले जाते हैं। ऑन दी कॉन्ट्ररी, जिसका बेरिश भी होगा वो क्या सोचेगा कि यार आज पूरा दिन मार्केट ने रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया है, इसका मतलब कल मार्केट गिरने वाली है, यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं। तो वो क्या करेगा, वो बेरिश पोजीशन कैरी करके चला जाएगा। मार्केट वही करेगी जो मार्केट को करना है। अब इसमें से बुलिश व्यू गलत है? नहीं। बेरिश व्यू गलत है? नहीं। लेकिन वो क्या सही है 100%? नहीं। फिर एग्जैक्टली क्या है?
हर एक व्यू सही तब होता है जब उसकी कंडीशंस फुलफिल हो जाती है। अगर मैं बुलिश व्यू लेके चल रहा हूँ, वो सक्सेसफुल तभी होगा अगर ये रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट सस्टेन हो जाती है। तो दैट इज़ वाई एटलीस्ट इन एफ एंड ओ सेक्शन इट इज़ वेरी गुड प्रैक्टिस नॉट टू कैरी अ पोजिशन। ठीक है, एनीवेज, तो दिस इज़ द साइकोलॉजी बिहाइंड इज़ द एक्यूमुलेशन। अब यहाँ पे बायर्स एक्यूमुलेट हो चुके हैं या सेलर्स एक्यूमुलेट हो चुके हैं, हमें नहीं पता। कल मार्केट क्या करेगी, हमें नहीं पता। हमारे पास सिर्फ एक रेंज है, 2 लेवल्स है। काम कैसे करना है, इसी चार्ट का इस्तेमाल करके, इन्हीं लेवल्स का इस्तेमाल करके हमने क्या करना है, अपना सेटअप बनाना है। सेटअप के हिसाब से मार्केट मिलती है तो ठीक है, ट्रेड करेंगे। अगर आज के जैसा हुआ, सेटअप के हिसाब से मार्केट मिली ही नहीं, तो अवॉइड करेंगे। कौन सी बड़ी बात है, मार्केट परसों फिर से खुलेगी। ओके, तो कल कैसे काम करना है। कॉल की पोजीशन मेरे लिए तभी पॉसिबल है जो कल भी मैंने बोला था। एक चीज़ मैंने कल कैटेगरी के लिए आपको बोली थी, ठीक है। अगर किसी ने उसके बाद भी पुट में लॉस किया है तो देन यार आपको थोड़ा सा फिर और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। कल मैंने यही बोला था कि पुट का कोई सेटअप नहीं मिल रहा है, जो भी देखेगा कॉल का ही सेटअप मैं देखूंगा। और कॉल का सेटअप जो है वो भी मेरे लिए एक ही है कि हाई के ऊपर मार्केट सस्टेन होकर कंटिन्यू ऊपर का मोमेंटम पकड़ती है। तो ठीक है, आज भी मैं वही बोलूँगा। लेकिन अब यहाँ पे ऐसे मोड पे मार्केट है जहाँ से मार्केट ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी आ सकती है। ठीक है, दिस इज़ अ डिसाइडिंग जोन एंड दैट इज़ वाई देयर इज़ अ एक्यूमुलेशन। तो मार्केट कहीं का भी मोमेंटम दे सकती है। अब उसको गेज कैसे करना है, तो कॉल के लिए मेरा एक ही सेटअप है कि कॉल का जो है ये 980-48,000 का जो लेवल है, इसके ऊपर ही मेरी कॉल की ट्रेड बनेगी। और इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन हो जाती है तो फिर 48,180-200 का जोन, उसके ऊपर 330-350 का जोन एंड फिर 430-450 का जोन, यहाँ तक के टारगेट जो है ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। उसके ऊपर हम ट्रेल कर सकते हैं। ठीक है, ये रही फ्लैट खुल के अगर इसको ब्रेक करती है मार्केट तो, लेकिन सस्टेन होनी चाहिए इसके ऊपर। ठीक है, क्योंकि 48,000 के लेवल्स के ऊपर बहुत सारे सेलर्स अभी बैठे हुए हैं। इसके ऊपर मार्केट को निकलने में थोड़ी सी तकलीफ होगी। ठीक है, इस जोन में ट्रेड करने के लिए मैं यहाँ कोई पोजीशन नहीं बनाना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसी ही मार्केट अगर घूमती रहेगी तो ट्रैपिंग हो जाएगी, टाइम डिके में बहुत पॉइंट निकल जाएंगे। जो सेफ ट्रेडर है वैसे भी नेक्स्ट एक्सपायरी में काम कीजिएगा। अगर मार्केट फ्लैट खुल के नीचे आना शुरू करती है, नीचे आती है तो मैं कुछ नहीं करूँगा, चुपचाप बैठूंगा। ये 600 का जो लेवल है, 600 से 650 का जो जोन, ये पूरा सपोर्ट जोन है। यहाँ कहीं मुझे फ्लैट खुल के मार्केट आती है आधे एक घंटे के बाद और यहाँ सपोर्ट का सिनेरियो बनता है, तो यहाँ पर मैं कॉल की पोजीशन प्लान करूँगा। ठीक है, क्लोजिंग तक के टारगेट्स मिल जाएंगे तो ये, लेकिन इस रेंज के बीच में याद रखना है स्कैल्पिंग ट्रेड्स होंगे। तो लेकिन अगर कॉल लेना है मुझे तो सपोर्ट पे ही लूँगा मैं। ऊपर यहाँ इस जोन में पुट लेना मैं बिल्कुल अवॉइड कर रहा हूँ। पुट की पोजीशन तभी बनेगी जब ये जो जोन है ना 550-600 का, अगर मार्केट इस जोन को नीचे की तरफ ब्रेक करती है तभी पुट की पोजीशन बनेगी। और फिर 47,300 एंड 47,130 ये लेवल्स मिल जाएंगे, उसके नीचे हम ट्रेल कर सकते हैं 47,000 तक। तो ये पूरी रैली जो मार्केट ने किया 2 दिन में पूरी ख़त्म कर सकती है। ठीक है, लेकिन उसका आइडियल सेटअप ये होगा कि मार्केट गैप डाउन खुले, गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करे और फिर से ये 550-600 के जोन को ब्रेक करे। दैट इज़ द ओनली सिनेरियो जब मैं पुट की पोजीशन देखूंगा। गैप अप खुलती है और कहीं 48,000 के ऊपर गैप अप खुलती है तो एक 15 मिनट की कैंडल में ऑब्जर्व करूंगा। एटलीस्ट 15 मिनट्स तक मार्केट ऊपर सस्टेन होनी चाहिए। एक डिप का वेट कर सकते हैं। डिप मिलने के बाद ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है, इसको अगर मार्केट सपोर्ट बनाती है, सपोर्ट लेती है, कुछ पैटर्न बनाती है, तब मैं कॉल के बारे में सोचूंगा। लेकिन इन एनी केस फ्लैट खुल के अगर ऊपर ब्रेकआउट दे देती है या गैप अप खुल के ऊपर ही सस्टेन रह जाती है, तो किसी भी कंडीशन में आई विल बी लुकिंग फॉर कॉल ओनली ये रेजिस्टेंस जोन ब्रेक होने के बाद। ठीक है, दैट विल बी आवर सेटअप फॉर टुमारो इन बैंक निफ्टी। अब देखते हैं कि निफ्टी में किस तरीके से काम करना है। तो देखो, निफ्टी ने बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में अच्छा खासा थोड़ा सा यहाँ पे प्रदर्शन किया है। ये पहले आ गई। हमारा डिस्कशन जो था वो क्या था कि 130 का जो लेवल था वो मैंने बोला था आपको 120-130 का, इसके ऊपर कॉल की पोजीशन बनती है। तो इसके ऊपर 180 का अपना टारगेट था, ये लेवल सेम ही है। यहाँ का लेवल अभी मैंने नीचे शिफ्ट कर दिया है क्योंकि सपोर्ट अभी नीचे शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये 180 तक के टारगेट मिले। उसके ऊपर का ये लेवल भी सेम है 22,250 का, एंड मार्केट ने 270 तक का मोमेंटम दे दिया है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इस लेवल को अभी थोड़ा सा शिफ्ट करता हूँ क्योंकि आज का जो हाई है दैट इज़ 270। ठीक है, अब याद रखिए ये यहाँ पर एक कैच है। अब ये 22,300 से 320 का जो जोन है ना, दैट इज़ ए इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस।
तो यहाँ अगर कोई भी पोजीशन बनानी, सपोज मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुलती है, ठीक है, और फ्लैट खुल के यहाँ के सपोर्ट का सिनेरियो बनाती है। इमीडिएट सपोर्ट तो ये 180 के लेवल का है ना, इसको भी मैं एक्यूरेट बनाता हूँ थोड़ा सा, 1 मिनट, ये पकड़ लीजिए, यहाँ ये जोन आ जाएगा 170 का, ठीक है। तो अगर 200 के नीचे भी अगर आप कोई पुट का पोजीशन लेना चाहते हो, ये रहा 200 का, दिस इज़ ए इमीडिएट सपोर्ट। इसके नीचे फिर ये 170 का लेवल है, ठीक है, उसके नीचे फिर मार्केट यहाँ तक आ सकती है। तो 22,070 तक का जो लेवल है ना, ये स्विंग्स बनी है छोटी छोटी छोटी, यहाँ कहीं से भी मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर पुट का ट्रेड लेना बहुत ही रिस्की होगा। अगर आपको लेना है फिर भी तो एज अ स्कैल्पिंग ट्रेड विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 200 के नीचे आप उसके बारे में सोच सकते हो। पर्सनली आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पुट हियर। कॉल का ट्रेड में अगर मार्केट 300 के ऊपर सस्टेन होती है तो मैं कॉल के बारे में सोचूंगा, छोटी क्वांटिटी में कॉल का ट्रेड ले सकता हूं। अगर इस हाई के ऊपर मतलब 270 के ऊपर अगर आप कॉल का ट्रेड लेते हो, यहाँ पर भी लिया जा सकता है इसको अगर क्रॉस करती है तो, लेकिन मेन हर्डल इज़ ये 300 से 320 का जोन। तो यहाँ पर बहुत छोटी क्वांटिटी में कॉल लिया जा सकता है, और 320 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन होती है तो मैं उसमें क्वांटिटी ऐड करने की कोशिश करूँगा। 370 430 तक के ऊपर टारगेट हो सकते हैं, उसके ऊपर आप 450 एंड 470 तक ट्रेल कर सकते हो। पुट के लिए सबसे आइडियल सिनेरियो होगा जो मैंने बैंक निफ्टी में जिस तरीके से बोला था कि गैप डाउन खुले, गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ क्विक मोमेंटम दिखाए, कहीं यहाँ पे कंसोलिडेट करें, एंड 22,070 को अगर निफ्टी अगर ब्रेक करती है तो फिर से हमें 21,930 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। उसके नीचे फिर हम 870 एंड 850 तक ट्रेल कर सकते हैं। ये पुट का एक ही सिनेरियो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, अदरवाइज़ मैं पुट की ज़्यादा यहाँ पे रिस्क नहीं लूँगा। तो दिस इज़ आवर सेटअप फॉर टुमारो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।